गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस मोशन। ओके, मोशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। मींस आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका। और फिर हमने देखा था बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपकी कितनी थी, 3 टाइप्स की थी, बट उसको अगर हम रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन के बेस पर देखें तो क्या वो चेंज हो रही थी ना। जो आपका एक्सीलरेशन था, जब आपका वेलोसिटी क्या हो रही थी, एक्सीलरेट हो रही थी, तो क्या था आपका प्लस का एक्सीलरेशन ले रहे थे हम, और जब आपका रिटार्डेशन हो रहा था वहां पे माइनस का एक्सीलरेशन ले रहे थे। क्लियर। हमने ये भी देखा बेटा कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में भी उसको हमने देखा और उसको क्या ड्राइव भी किया था, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज कि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ना, जिसमें क्वेश्चन में हल्की सी प्रॉब्लम भी हुई थी, उसको भी हमने लास्ट में करेक्ट कर लिया था, है ना। आज बेटा उसकी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं कहां तक पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज देखना है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग रीड करिए। चैप्टर का नाम है आपका मोशन साइंस। क्वेश्चन नंबर 4 थे आपका, ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपकी कोई मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, ऑन ए लेक, एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर टाइम गिवन है आपको ये 8.0 सेकंड्स। हाउ बोट डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि बोट आपकी कितनी ट्रेवल करेगी इन दिस टाइम में। मींस जो आपको टाइम गिवन है 8.0 सेकंड्स, उसमें बोट आपकी कितना ट्रेवल करेगी, है ना। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद क्या इसमें क्या फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का हम गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं ना। तो गिवन है बेटा कि आपकी जब मोटर बोट आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होती है हमारी, u होती है ना। u कितना है, 0 है, टाइम कितना है 8.0 सेकंड्स है ना। और क्या गिवन है बेटा, एक्सीलरेशन कितना है इसका, एक्सीलरेशन हमें गिवन है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और वो आपसे कह रहा है कि हाउ गुड दिस, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और क्या है आपका एक्सीलरेशन, क्या है, ये गिवन तो है, बट ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। मींस हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज इसमें कर पाएंगे। क्लियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, ये क्या करना है, फाइंड आउट। ओके, हमने बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो आप देखिए आपका u 0 है, t आपको गिवन है, a गिवन है, आपको s फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए आप क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। इसका हम यूज करेंगे। देखिए u भी आपको गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है ना। इसमें बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका s मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट क्या हो जाएगी, s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 8.0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई हाफ, सॉरी हाफ 8t स्क्वायर, है ना। तो t की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मींस स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहां देखिए टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आपका 4 आ गया। कितना आ जाएगा बेटा, s इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 3। इसका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ गया, 3 into 2 6 और कितना आ जाएगा आपका 8 into 4 कितना आ गया 32 आ गया यहाँ पे, है ना। 32 हो गया, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 2 आ गया, 3 into 3 9 और 9 1 है, सॉरी 9 ही आ गया, है ना। 1 मिनट, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s u की वैल्यू कितनी है 0, हाफ हो गया आपका, a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 3.0 into t स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई a, आपका डिवाइड में क्या था 2 था आपका, आपने 2 से इसको कट कर दिया, 4 आ गया, 8 into 4 कितना होता है 32, यहाँ कितना होता है बेटा 32 होता है ना। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 into 2 6 आ गया आपका, 3 into 3 9 आ गया, 96 मीटर। क्यों मीटर में क्यों आया बेटा, देखिए आपका जो एक्सीलरेशन था किसमें था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, है ना। टाइम किसमें था आपका, सेकंड में था। तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे जो आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कितनी हो जाएगी आपकी 96 मीटर, है ना। कितनी आ जाएगी बेटा 96 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन दैट टाइम
कितना हो जाएगा बेटा 96 मीटर। क्लियर हुआ? इसको फिर से आप देख लीजिए कैसे होगा। आपको क्या गिवन था, आपकी कोई मोटर बोट थी जो क्या थी, आपकी रेस्ट पे स्टार्ट हो रही थी है ना। आपका तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, और टाइम कितना था आपका, कितने देर के लिए वो स्टार्ट हो रही थी, तो 8 सेकंड के लिए। एक्सीलरेशन कितना था उसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्सीलरेशन आपका क्या था, कांस्टेंट था है ना, कांस्टेंट था, इसीलिए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया। कौन सी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ वेट स्क्वायर आपका होता है। क्लियर? अब हमने u की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, हाफ 3 into वेट का स्क्वायर कर दिया, मैंने इसको कैलकुलेट किया बेटा, आपका 96 आ गया। क्लियर? 96 क्या है आपका डिस्टेंस, वो भी किसमें, मीटर में है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी मोटर बोट इन दैट टाइम 96 मीटर। क्लियर? इसको बेटा आप नोट कर लेंगे ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बेटा आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है बेटा, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 km पर आवर अप्लाइज द ब्रेक। एक आपका कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी को 52 km पर आवर की स्पीड से चला रहा है ना, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, मींस एक्सीलरेशन कैसा है आपका, कांस्टेंट है। क्लियर? इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट मींस आपका रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर? द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, तो कार आपकी रुक जा रही है बेटा कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में गाड़ी रुक जा रही है ना। Another driver going at 3 km 30 km, इसका बेटा क्वेश्चन में आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप 3 की जगह 30 कर लेंगे। क्लियर? 3 की जगह 30 km पर आवर कर लेंगे। इन अदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड, तो जो दूसरी गाड़ी उसकी स्पीड कितनी है आपकी 30 km पर आवर, और वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन मींस आपका एक्सीलरेट ना होकर बॉडी रिटार्डेशन में होगी। क्लियर? तो वो 10 सेकंड में गाड़ी आपकी रुक जाती है, मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। ओके, तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। आपको ग्राफ पेपर जो आपका होता है बेटा, उस पे आपको इसको शो करना है, इसके मोशन को दोनों गाड़ियों की गाड़ी कैसे मूव कर रही है ना। तो बेटा इसमें हम गिवन पहले राइट कर लेते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे बेटा हमने केस फर्स्ट राइट कर लिया, केस फर्स्ट मींस फर्स्ट गाड़ी के लिए है ना। यहाँ पे बेटा केस सेकंड कर लेंगे हम लोग, केस सेकंड। तो जो आपका केस फर्स्ट उसमें u कितना है आपका 52 km पर आवर है ना, 52 km पर आवर। इसको बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 5/18 है ना। इसको जब बेटा आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करिए कितना आ गया, 9 आ गया। 2 से इसको करिए कितना आ गया, 2 into 6। अब 9 से इसको करिए कितना आ जाएगा, 9 से जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 पॉइंट, रुको इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका u इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए आप 5 into 6 30 का 0 3 18 180 अपॉन 9 है ना, मींस 5 into 6 30 का 0 आपकी पावर आ गई 3, 5 into 10 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा है ना, 13 130 by 9। अब इसका आप डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 130 आपका 1 टाइम चला गया, 9 आ गया आपका, 4 रिमाइंडर बच गया, आपने 0 ले लिया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ, 36 आ गया, फिर से कितना आ गया आपका 4 आ गया, फिर से 14.4 है ना। तो इसकी लगभग वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, लगभग ये वैल्यू आपकी आ रही है, मींस किसकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट कितनी आ रही है 14.4 मीटर पर सेकंड में है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, u इक्वल टू 14.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसमें क्या है आपका कि टाइम कितना है, एक्सीलरेशन कैसा बेटा, रिटार्डेशन है वो क्या, यूनिफॉर्म। क्लियर? अप्लाई द ब्रेक एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप इन 5 सेकंड। तो गाड़ी जो टाइम है आपका 5 सेकंड में बेटा क्या हो जा रही है, वो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जा रही है 0। क्लियर? देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, टाइम गिवन है। क्लियर? इतना होने के बाद आप किस सेकंड को देखेंगे और क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिटार्डेशन हो रहा है ना, एक्सीलरेशन जो है आपका ए रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन वो भी कैसा बेटा, यूनिफॉर्मली। तो इसमें आप क्या है इक्वेशन मोशन यूज कर पाएंगे ना। किस सेकंड को देखते हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा, इनिशियल गिवन है आपको 30 km पर आवर, इसमें आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 5/18, 18 आप इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 से कट करिए 10 आ गया आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपका 50/6। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8.33 समथिंग आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। क्लियर बेटा?
तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी आ गई मीटर पर सेकंड में, मैं km पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं ना, तो आपका u इक्वल टू आ गया 8.33 मीटर पर सेकंड। बट आपका इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 km पर आवर है, उसको आप 30 km पर आवर कर लेंगे, क्लियर। और इसमें टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है बेटा 10 सेकंड में क्या हो जा रहा है आपकी फाइनल वेलोसिटी जो 0 हो जा रही है ना, और ये जो आपका क्या है रिटार्डेशन हो रहा वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली, क्लियर। अब देखिए इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसमें, ग्राफ पेपर पे। तो हमें बेटा जिस ग्राफ पेपर हमारे पास इसमें बोर्ड में तो हम बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफली टाइप में देख लेंगे कि आपका कैसे ग्राफ बनेगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं इसका, ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया, किसमें, सेकंड में, टाइम हो गया आपका बेटा सेकंड में, ओके। आपका यहाँ कितना है, 0 टाइम है, यहाँ कितना है 5 सेकंड्स, यहाँ 10 सेकंड, यहाँ 15 सेकंड्स, ओके। मींस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 5 सेकंड्स, है ना। हम आपका यूनिट लेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 5 सेकंड्स, क्लियर, किसमें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अब बेटा वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल में आपके कैसे कैसे पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आपका यहाँ पे आ रहा 14.4 और नेक्स्ट आपका आ रहा बेटा कितना 8.3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो बेटा हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या है आपका स्पीड है, मींस वेलोसिटी है, ओके। इसको बेटा मैं रब किए दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, आपने राइट कर ही लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए ये क्या बेटा आपकी स्पीड है, किसमें, मीटर पर सेकंड, ओके। तो 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 16 हो गया, है ना। देखते जाइए आप कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ जाएगा, लीनियर इक्वेशन ही होगी, है ना। अब देखिए पहली कार के लिए जो हमारा क्या था, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 14.4, 14 आपका ये 0.2 कहां होगा आपका, लगभग यहां होगा, ठीक है। तो यहां से वो कितने सेकंड में स्टॉप हो जा रही है बेटा 5 सेकंड में, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, यहां से आप इसको प्लॉट करेंगे 14.4 से ये डायरेक्टली आपका 5 पे टच कर जाएगा, है ना। रुक जाइए, इसका ग्राफ प्लॉट करिए तो कहां आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया, है ना। ये कौन सा पॉइंट है आपका 14.4 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट गाड़ी आपके कहां पे 8.33, तो ये आपका यहां पे बेटा, तो 33 कहां होगा, 8.33 लगभग यहां होगा, है ना। तो यहां से आपकी कितनी देर रुक जा रही है, मींस फाइनल वेलोसिटी कहां आपकी 0 हो जा रही है 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद में इसको यहां पे 10 टाइम पे मिला दूंगा, है ना। तो आपका क्या हो गया, यहां पे पहली गाड़ी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 14.4 और वो 0 हो जा रही है 5 सेकंड में, और जो आपकी सेकंड कार थी वो कहां 8.33 से, ये कौन सा पॉइंट है आपका 8.33 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और ये 0 कब हो जा रहा है, टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है ना, मींस क्या डिक्रीज हो रहा है और कहां आके 0 हो जा रहा है, x एक्सिस पे क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी मींस स्पीड की, क्लियर। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ओके। इसको बेटा आप ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें भी आपको इसकी लेट करना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आप लेट करेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर। फिर आप इसको डिवाइड भी करके देखेंगे, आपका 8.33 कहां आएगा, आपका 14.44 कहां आएगा, है ना। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे और उसको आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर। चलिए इसको बेटा आप नोट कर लेंगे, क्या था हमारे पास 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों की इनिशियल स्पीड गिवन थी, दोनों का रुकने का टाइम था कि इतनी देर बाद ये रुक जाएगी पहली गाड़ी और इतने टाइम बाद आपकी सेकंड कार भी स्टॉप हो जाएगी, है ना। और क्या गिवन था, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही थी, गाड़ी रुक जाएगी तो 0 हो जाएगी दोनों केसेस में, क्लियर। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बेटा ग्राफ पहले से गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ग्राफ जो आपका गिवन है वो कैसा गिवन है बेटा, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तब इसके क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये आपका ग्राफ हो गया, क्या है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या है वर्टिकल एक्सिस। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या टाइम दे रहा है आपको, किसमें, आवर में,
ओके, मींस 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है। ओके, जो आपकी वर्टिकल है बेटा वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। ये क्या है, आपका डिस्टेंस है, किसमें, किलोमीटर में। ओके, डिस्टेंस आपका km में, तो यहाँ बेटा आपका 0 है, मींस आपकी डिस्टेंस भी 0 इस पॉइंट पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट होता है आपका, टाइम भी क्या है, 0 है। क्लियर। अब जैसे हम वर्टिकल मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमारी कितनी डिस्टेंस है, 4 है, यहाँ कितनी है बेटा, 8 है ना। और नेक्स्ट क्या है हमारी यहाँ पे 12 हो जा रही है डिस्टेंस। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, कितने पार्ट में ब्रेक है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कितने आपके डिब्बे में ब्रेक कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं ना। और इसमें है कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे यहाँ से, और फिर से इसको बेटा ड्रॉ करेंगे हम फिर से। आपका 1 2 3 4 और आपका क्या होगा बेटा 5 6 और 7 हो गया है ना। तो हमारा क्या होगा, करेक्ट बन गया। इसको भी हम नेक्स्ट वाले को 7 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो हमारा ये हो गया बेटा 8 पॉइंट, ये हो गया हमारा 12 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट, और ये हमारा क्या होगा बेटा 0। क्लियर। अब इसको बेटा ग्राफ हमारे गिवन है, हमारा O से जा रहा है, और कहां, B वाला यहां से निकला हमारा ओरिजिन से, कहां चला गया, ये कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसको टच कर जा रहा है ना। और दूसरा ग्राफ बेटा आपका कहां से जा रहा है, 4 और O के मिडिल से, मींस 4 और O के मिडिल से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहां से निकलेगा हमारा ग्राफ, कहां जा रहा है, ये कुछ यहाँ पे निकल जा रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे निकल जा रहा है। क्लियर। तीसरा देखेंगे बेटा हमारा 8 और 4 के मिडिल से जा रहा है, 8 और 4 के मिडिल से जाएगा कहां, यहाँ से, यहाँ से निकला ये वाला ग्राफ, और कहां चला गया लास्ट में। इसको आप थोड़ा सा और ऐसे कर लीजिए, या आप इसको आप ऐसे बनाइए स्टेप में ऐसे। ठीक है। और जो आपका तीसरा ग्राफ बेटा यहाँ से जो निकलेगा वो आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे। क्लियर। तो जो यहाँ पे आपका टाइम है वो कितना है आपका, यहाँ जो टाइम गिवन है, यहाँ पे ये कट कर रहा है पहला वाला लाइन, ये आपका हो गया 0.4 आवर, और नेक्स्ट क्या आपका 0.8 आवर, कहाँ पे, यहाँ समथिंग आपका आएगा 0.8 आवर, यहाँ समथिंग है ना, 0.8 आवर हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा आपका 1.2 कहां पे है आपका, जहां पे कट कर रहा है इससे जस्ट आगे है 1.2 आवर। क्लियर। और जहां पे नेक्स्ट कट कर रहा है वहां पे क्या है आपका 1.6 आवर, यहाँ पे आपका क्या बेटा 1.6 आवर आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका जो ये वाला ग्राफ है क्या है बेटा, बी ग्राफ है आपका, और जो ये वाला है क्या है आपका, सी है, ये सी है, और ये वाला क्या है बेटा आपका, ए ग्राफ है ना। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने से ग्राफ के बेस पे देखिए, बेस्ड ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, कह रहा है आपका तीनों में से कौन सा फास्टेस्ट है, मीन सबसे तेज कौन सा चल रहा। तो आप देखिए कौन सा सबसे तेज चलेगा आपका, जो बी ग्राफ है बेटा, वो कहां 0 से शुरुआत हुआ था और उसके इतने ही टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से वो ऊपर निकल गया है ना, सबसे ज्यादा तेजी से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बेस्ड ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, बी वाला आंसर, बी वाला ग्राफ हो गया ना, बी ग्राफ। क्लियर। इसका बी पार्ट बेटा कर लेते हैं हम लोग। कह रहा आर आर 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कहीं एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, तो बेटा कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्यों, तीनों अगर एक ही पॉइंट पे मिलते तो तीनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए था, कहीं आपके तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी को वन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। ये दोनों जा रहे हैं तो कहां, ये दोनों ने यहां कट किया, इन दोनों ने यहां कट किया, फिर इन दोनों ने यहां कट कर दिया, तो तीनों तो कहीं एक साथ नहीं मिले ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आर देयर एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, नो। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा बी वाले पोर्शन का, नो। ऑल द ग्राफ्स डज नॉट कट या इंटरसेक्ट एट ए सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट पे कट नहीं कर रहे तो क्या है आपके तीनों कभी एक मिस सेम पॉइंट पे ये लोग नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप इसका सी पार्ट देखिए बेटा, हाउ और हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास ए, कह रहा कि जब बी आपका ए को पास करता है, ए वाला लाइन ये है, बी ये है, तो बी आपका ए को पास करता है तो सी कितना मूव कर जाता है, सी क्या 0.8 सेकंड की बात कर रहा है ना। तो 0.8 सेकंड में बेटा आपका कौन सा ग्राफ, जो ए ग्राफ है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए सी वाले का आंसर,
सी है वो क्या, हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास है, जब बी आपका ए को पास करता है तब सी कितना मूव कर जाता है, तो सी का कहां है आपका, सी वाला ग्राफ यही तो, ये कहां जाएगा बेटा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना 4 पॉइंट समथिंग। क्यों, ये इसी टाइम में तो आपका बी वाला ग्राफ है, जो बी वाला ग्राफ है वो क्या, सी को ए को पास कर रहा है, तो सी कितना मूव करेगा, सी इसी टाइम पे यही कहीं आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 4.4 कर लीजिए, वो क्या मीटर केएम में, किलोमीटर केएम में। क्लियर। इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखिए, इसमें क्या गया आपसे कि हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट्स पास सी, हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड, बी आपका कितना मूव करेगा, जब कब, जब आपका ये सी को पास करता है, तो सी को ही पास कहां करेगा, सी वाला ग्राफ आपका ये है और बी वाला ग्राफ ये है, तो बी सी को यहीं तो पास कर रहा है, तो टाइम कितना है आपका 0.4 है, लगभग कहां आ जाएगा आपका ये 4 है तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, ओके। तो कितना मूव करेगा बेटा, ये कितना मूव कर जाएगा, लगभग देखिए आप, आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है आपका 4 किलोमीटर है ना, आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 4 km, तो 1 km मींस, और ये कितना कितना टाइम है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 km है आपका, और इस टाइम पे आपको निकालना है 0.4 के जस्ट आगे कहां, यहां कहीं चला जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, है ना, कितना आ जाएगा बेटा 3 पॉइंट समथिंग। कैसे, इसके 7 ब्लॉक है ना हमारे, तो 7 मिलीमीटर इक्वल टू 7 मींस छोटे स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू कितना आपका 4 km है। क्लियर, तो 1 ब्रैकेट मींस क्या हो जाएगा आपका 1 mm मींस कितना हो जाएगा 4/7। अब बात करते हैं हम 1 2 3 4 ब्रैकेट क्यों आ रहे हैं यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मींस 16/7, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा आपका डी वाले पोर्शन का 2.33 कर लीजिए, वो भी क्या km। क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ग्राफ गिवन था, ग्राफ के बेस पे आपको सारे आंसर देने थे, ओके, तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे, ओके, नोट भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन मोशन कुछ बेसिक डिस्कस करूंगा बेटा, कि कैसे क्या हम मींस, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की तो हमें पता है, बट वर्टिकल मोशन के लिए क्या हमें करना है वो थोड़ा देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए, यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, क्लियर, और जब मैं यहाँ बात करूं बेटा वर्टिकली मोशन, क्लियर। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में आप हॉरिजॉन्टल में मींस मूव करते हैं ना, और वर्टिकल मोशन में आप कहां जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, मींस क्या करेंगे आप, एक आपका जो एक्सीलरेशन होगा ना वो आपका ग्रेविटी होगी, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, मींस आपकी जो ग्रेविटी है वही आपका एक्सीलरेशन कवर करेगा वर्टिकल मोशन में, है ना। तो इसके आपके 2 केसेस बनते हैं बेटा। केस फर्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है फोर एक्सीलरेशन, मींस जब आपका ये क्या हो एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन है, और यहाँ पे क्या है, ए जब आपका रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, क्लियर। तो जब आपका ये एक्सीलरेट होगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन आपकी होगी कब, जब आपका एक्सीलरेशन मींस बॉडी आपकी एक्सीलरेट कर रही है, क्लियर। और इसके रिटार्डेशन का केस क्या होता है बेटा, v इक्वल टू u माइनस एटी, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ये होगी रिटार्डेशन की कंडीशन, क्लियर। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आप डिस्टेंस को मूव करते हैं, वर्टिकल मोशन में वही आपकी हाइट हो जाती है, क्लियर। और जो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका एक्सीलरेशन होता है ना, वही वर्टिकल मोशन में आपका g हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 केसेस बनते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, केस फर्स्ट हो जाएगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक हो जाएगा बेटा आपका केस सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए आप अभी क्लियर होगा बेटा, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन, और जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जी तो आपका अपोजिट डायरेक्शन वर्क कर रहा है ना, एक्सीलरेशन कहां अपोजिट डायरेक्शन में है, और बॉडी मूव कहां कर रही है, वर्टिकल अपवर्ड। तो क्या होगा आपका यहाँ पर जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी ना उसमें माइनस साइन आएगा। बट अगर डाउनवर्ड मोशन की बात करूं, मींस ऊपर से नीचे आ रहा कोई ऑब्जेक्ट,
तो क्या होगा आपका ग्रेविटी भी नीचे मींस एक्सीलरेशन भी आपका नीचे है और वो जा भी रहा नीचे, तो क्या होगा आपका प्लस साइन आएगा। मींस जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सिमिलरली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ प्लस आएगा और एस को हम एस से रिप्लेस करेंगे। देखिए एस को रिप्लेस कर दूंगा मैं एस से और ए को रिप्लेस कर दूंगा मैं जी से। क्लियर। और साइन आपका इस डायरेक्शन को देखेंगे हम, जब डाउनवर्ड जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी क्या सेम डायरेक्शन में है। मींस बॉडी क्या करेगी एक्सीलरेट करेगी, तो क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर। सेकंड हो जाएगी s इक्वल टू होता तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। थर्ड बेटा आपका हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। क्लियर। तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। बट जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर की तरफ, वो ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, आप ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ यहाँ प्लस है वहां माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो थर्ड हो जाएगा आपका बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g s। यहाँ पे कितने इक्वेशन हो गए बेटा 3 3 6 9 12 इक्वेशन हो गई है ना। और जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक देखना है, उसी के आधार पर सारे के सारे आपके क्या है 12 की 12 इक्वेशन है। क्लियर। जब आप ओरिएंटल मोशन करते हैं तो आप इन इक्वेशन का यूज करते हैं, इसमें आपका एक्सप्रेशन गिवन होगा या फाइंड आउट करना होगा, है ना। और जब आप वर्टिकल मोशन करते हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन का मूव करते हैं, बट देखते हैं आप कि आप ऊपर जा रहे हैं मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंगे आप नेगेटिव साइन लेंगे। क्यों? आप एक्सीलरेशन क्या नीचे वर्क कर रहा है, आप जहां ऊपर गए तो क्या होगा आपका रिटार्डेशन होगा बॉडी में, है ना। और क्या होगा आपका जब आप नीचे ही आ रहे हैं तो बॉडी एक्सीलरेट करेगी। फॉर एग्जांपल आप कोई पत्थर लीजिए, यहां से उसको फ्री फॉल कराइए, छोड़ दीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो क्या होगा वो नीचे जाते जाते कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। किसकी वजह से? क्योंकि आपका बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, मींस जी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो आप यहां पे कौन सा साइन यूज करेंगे प्लस, और यहां पे क्या माइनस साइन। ओके, तो बेटा इसको आप नोट कर लेंगे चारों प्लेसेस को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये चारों प्लेस आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो वर्टिकल मोशन पे ही बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपको एक आंसर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, इसमें बेटा आपको गिवन है, क्या गिवन है? ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। आपकी कोई बॉल है, या आपकी हाइट कितनी, कोई आपका टावर है, इसकी हाइट है बेटा 20 मीटर, मींस एच की वैल्यू कितनी 20 मीटर। यहां से आपकी कोई बॉल फ्री फॉल कराई जाती है, मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 0 है, और ग्रेविटी कहां वर्क करेगी डाउनवर्ड, है ना। और बॉल आ भी कहां रही है डाउनवर्ड। कौन सा मोशन हो गया आपका? तो वर्टिकल मींस वर्टिकल मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या हो रहा है डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे आप? प्लस वाली, है ना। तो आपको ये निकालना है बेटा जब ये यहां पहुंचेगा तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में यही फाइंड आउट करना है। और आपको जो जी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू भी आपको गिवन है। व्हाट टाइम विल टेक स्ट्राइक द ग्राउंड एंड व्हाट वेलोसिटी। आपसे पूछा है कि जब ये आपके ग्राउंड है, आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड है, जब ये बॉल आपको जो बॉल आपने जेंटली मींस ड्रॉप किया, मींस फ्री बॉल करवा दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो जब अर्थ के ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v, और कितने टाइम में वो यहां तक पहुंचेगी। ओके, तो बेटा हम इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे, कौन सी? वर्टिकल वाली। ओके, तो बेटा हम तीनों इक्वेशन राइट करते हैं यहां पे। फर्स्ट है आपकी v इक्वल टू u प्लस gt। क्लियर। दूसरी इक्वेशन है आपकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है बेटा आपकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g s। क्यों? आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, बॉल भी डाउनवर्ड में जा रही है, ग्रेविटी भी कहां डाउनवर्ड, मींस इनकी डायरेक्शन क्या दोनों की सेम है, तो हमारा प्लस साइन आ गया। ओके, अब बेटा हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन देखिए, आपको v गिवन है, नहीं पता है, u गिवन है, यस, g गिवन है, यस, t गिवन है, आपको t नहीं पता है ना, तो इसमें दो एंगल हो जाएंगे, इससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाली यूज करेंगे। इसमें क्या आपको s गिवन है, हाइट कितनी है बेटा 20 मीटर है, हाइट गिवन है, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, g भी गिवन है, t आप यहां से निकाल देंगे। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना है बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। ओके, s की वैल्यू कितनी है बेटा 20, u कितना 0 तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है
हमें नहीं पता इसको फाइंड आउट करना है। 2 से इसको कट करिए आपका 5 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करिए कितना आ गया, t स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2, किसमें था ये जो आपका एक्सेलरेशन था वो किसमें था, मीटर पर सेकंड में, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा बेटा सेकंड्स में। तो बॉल को आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मींस टॉप ऑफ द टावर टू ग्राउंड ऑफ द अर्थ, कितना टाइम लगेगा वो 2 सेकंड। क्लियर, तो आपका टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। अब देखिए हम इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं ना। फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, हम इसका फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। v हमें फाइंड आउट करना है, u पता है 0 है, g पता है हमें कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, कितने से स्ट्राइक करेगी ये 20 मीटर पर सेकंड से, और टाइम कितना लेगी यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड्स। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसमें आपको क्वेश्चन 8 9 10 3 क्वेश्चंस आपके बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, आप क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको कंप्लीट करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।